नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो कर्तव्य, वचन और त्याग के सबसे गहरे मायनों को छूती है। ये वो कथा है जो सदियों से हमें धर्म के असली स्वरूप पर सोचने पर मजबूर करती आई है। कल्पना कीजिए, उस दिन अयोध्या किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर घर, हर आंगन, हर एक चेहरा उम्मीद की रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में जैसे उत्सव की एक मीठी सी महक घुली हुई थी, क्योंकि पूरा राज्य अपने सबसे बड़े दिन की तैयारी जो कर रहा था। तो कहानी का पहला अध्याय एक ऐसे साम्राज्य का है जिसकी धड़कनें अपने होने वाले राजा के स्वागत के लिए बस बढ़ी हुई थीं। हर तरफ उल्लास था, एक ऐसे ऐतिहासिक पल का इंतजार जो अयोध्या के स्वर्ण युग की शुरुआत करने वाला था। सोचिए, पूरी की पूरी अयोध्या अपने सबसे प्यारे राजकुमार राम के राज्याभिषेक के लिए जयकारों से गूंज रही थी। प्रजा का प्रेम, उनका उत्साह, सब कुछ अपने चरम पर था। ये उम्मीद और गौरव का वो शिखर था जिसके ठीक बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और ठीक यहीं, उस उत्सव के शोर के बीच एक खामोश साजिश जन्म ले रही थी। खुशियों से भरे उस महल में कहानी का रुख अचानक एक बहुत ही अंधेरे मोड़ की तरफ घूम जाता है। देखिए, रानी कैकेयी के मन में मंथरा की बातों ने एक गहरा डर पैदा कर दिया। ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, ये एक मां की असुरक्षा थी, जिसे लगा कि अगर राम राजा बन गए तो उसके बेटे भरत का भविष्य हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। और बस इसी डर और ममता के आवेग में उन्होंने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांगने का फैसला कर लिया जो सालों से उनके पास अमानत की तरह रखे थे। उनकी मांगें किसी बिजली की तरह गिरी। पहली मांग उनके बेटे भरत का राज्याभिषेक, और दूसरी, जिसने सबकी आत्मा को जैसे झकझोर कर रख दिया, राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। इन 2 मांगों ने उस शानदार उत्सव को एक ही पल में मातम में बदल दिया। ये सुनते ही राजा दशरथ मानो पत्थर हो गए। सोचिए, एक राजा जो अपने वचन से बंधा था और एक पिता जिसका दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा था। इस दौराहे पर खड़े होकर वो पूरी तरह टूट गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी जान ही खींच ली हो। अब कहानी का केंद्र वो राजकुमार है जिसके भाग्य का फैसला हो चुका था। लेकिन यहां दुख या गुस्सा नहीं, बल्कि एक अडिग शांति और कर्तव्य की एक गहरी भावना दिखाई देती है जो असल में इस कहानी का नैतिक शिखर है। और कमाल की बात यह है कि जब राम को अपनी नियति का पता चला तो उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। ना कोई दुख, ना गुस्सा, ना कोई सवाल। जहां एक तरफ पिता का दिल रो रहा था, वहीं राम अविश्वसनीय रूप से शांत और स्थिर थे, जैसे उन्होंने इस फैसले को पहले से ही स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने बस इतना कहा, ये सिर्फ एक बेटे का आज्ञा मानना नहीं था। नहीं, ये धर्म की बहुत गहरी समझ थी। उनके लिए पिता के वचन का मान रखना एक साम्राज्य संभालने से भी कहीं बड़ा कर्तव्य था। आखिर रघुकुल की रीति यही थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस त्याग की गहराई असल में इस एक बदलाव में दिखती है। कहाँ वो राजसी वैभव और सिंहासन का अधिकार, और कहाँ तपस्वियों वाले पेड़ों की छाल के वस्त्र। ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं था, ये पहचान का, पद का और पूरे जीवन का त्याग था, सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए। लेकिन इस यात्रा से राम अकेले नहीं निकले। उनके एक फैसले ने उनके सबसे करीबी लोगों के दिलों में भी त्याग की वही आग जला दी। तो अब ये कहानी एक व्यक्ति के कर्तव्य से बढ़कर 3 लोगों के साझा त्याग की कहानी बन जाती है। सीता के लिए धर्म की परिभाषा बिल्कुल साफ थी, पति के साथ रहना। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि महल का सुख कहां और जंगल का कष्ट कहां। उनका संसार किसी राज्य या महल में नहीं था, बल्कि राम के साथ होने में था। और फिर लक्ष्मण ने अपनी निष्ठा का प्रण लिया। उनकी तो दुनिया ही अपने बड़े भाई से शुरू और उन्हीं पर खत्म होती थी। उनके लिए अयोध्या का राजमहल भी राम के बिना एक सूने जंगल जैसा था, और राम के साथ वो जंगल भी अयोध्या जैसा। राजा दशरथ उन्हें अपनी आंखों से दूर जाते हुए बस देखते रह गए। एक राजा ने अपना वचन तो निभा लिया, लेकिन एक पिता ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका, और कुछ ही दिनों में बेटे के गम में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये दिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का रास्ता कभी कभी कितनी बड़ी कीमत मांगता है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक राजकुमार के वनवास की कथा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है।
एक ऐसी विरासत जो आज भी उतनी ही सच्ची है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो आदर्श इंसान जो धर्म और मर्यादा की सीमाओं को कभी नहीं लांघता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। उनका राजपाट छोड़कर वन चले जाना ही उन्हें इस उपाधि का सच्चा हकदार बनाता है। असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म अक्सर सबसे बड़े त्याग की मांग करता है। ये अधिकार या सुख पाने में नहीं है, बल्कि सही काम के लिए सब कुछ छोड़ देने की हिम्मत में है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी का असली मूल्य क्या है? वो सिंहासन जो उससे मिलता है, या वो सिद्धांत जिसके लिए वो उस सिंहासन को भी छोड़ने के लिए तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा।